ठीक। क्या नाम? राजकुमार। हैं? राजकुमार। हैं? राजकुमार। राजकुमार। कौन शहर है ये? ग्वारी घाट। जबलपुर ग्वारी घाट। जबलपुर ग्वारी घाट। क्या चल रहा है? रिक्शा। रिक्शा चल रहा है? और जबलपुर में? जो भी चल रहा है उनको रिक्शा चला रहे हैं। तो रिक्शा चला रहे हो? हाँ, वहीं ध्यान लगाओ, वहीं ध्यान लगाए पूरा। क्या करें, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सर रहने वाला मैं छिंदवाड़ा का हूँ। छिंदवाड़ा के? छिंदवाड़ा का मैं बालाघाट का हूँ। आप बालाघाट के? ये सागर के। अरे ये तो पूरा जिला तो मध्य प्रदेश तो यहीं बैठा है लग रहा है, गौरी घाट में। और आप? ये अमरवाड़ा विधानसभा से जहाँ से छिंदवाड़ा मोनिका से? भट्टी को बनाए हैं? हैं, जहाँ से मोनिका भट्टी को बनाए हैं अभी, ये अमरवाड़ा विधानसभा का निवासी। कौन बनाए हैं? मोनिका भट्टी भारतीय जनता पार्टी को जिसको प्रत्याशी बनाया, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छोड़ के आई थी, अच्छा। उनको प्रत्याशी जहाँ से बनाए ये उसी अमरवाड़ा विधानसभा से। सर मैं गौरी शंकर बिशन जी है ना बालाघाट के, उसी क्षेत्र। अरे वो तो सब ठीक है, हमें ये नहीं पता करना आए किस लिए हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे नर्मदा मैया जीवनदायिनी मैया है, उनका जो यहाँ पे उद्गम स्थल है, यहाँ पे स्नान करने आए। करते क्या है? पढ़ाई कर BSc एग्रीकल्चर चल रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर सबका? हाँ सर। तो गंगा स्नान नर्मदा स्नान करने आए हैं। जी सर। और तैयारी भी चल रही है किसी की? हाँ सर, JRF की तैयारी चल रही है? है। JRF की तैयारी। JRF की तैयारी चल रही है सभी की। सभी की? हाँ सर। तो मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा अहम मुद्दा क्या है? अहम मुद्दा तो सर बेरोजगारी है, घोटाला है, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, और कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, और कितना घोटाला कर दें। सारे घोटाला है? हाँ सर। अरे गजब। और तुम्हारा? हाँ जी। तुम्हारा क्या क्या चल रहा है? मेरा भी BSc एग्रीकल्चर ही चल रहा है। नहीं नहीं, तैयारी काहे की चल रही है? तैयारी मेरी नहीं, कुछ नहीं चल रही। कोई तैयारी ही नहीं चल रही? चुनाव तैयारी कर लो। फिर से खोल लो खोल। तो क्या होगा इस बार मध्य प्रदेश में? कमलनाथ जिंदाबाद। कमलनाथ जिंदाबाद। छिंदवाड़ा से कमलनाथ। तुम्हारा कहाँ है? बालाघाट है। बालाघाट है। कांग्रेस ये है जरूर गौरीशंकर बिसेन जी के एरिया से, लेकिन इनका भी मत कांग्रेस है, चेंज कांग्रेस का। क्योंकि ये जागरूक है। कांग्रेस जागरूक है कांग्रेस। कमलनाथ जी जागरूक मतदाता है। जय जय कमलनाथ। लेना तो कमल। हाँ हाँ, क्या हुआ? सही है यहाँ से भी। अरे सही है। अच्छा, आओ देखें क्या होता है। और बाजी कैसे हैं? अरे बाजी बस आप ही के दर्शन करने समझ लो आ गए। हाँ जी, आपके दर्शन हो गए, मजा आ गया देख। क्या बात बाजी। जबलपुर बाजी सुबह सुबह सज रहा है। क्या होगा इस बार बाजी? बोलना नहीं चाहिए, कंपटीशन तो है। कंपटीशन है, अरे लड़ाई कसके है, कसके कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, और होना भी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होगा। हाँ? होगा बदलाव। बदलाव होगा। भाई चुनाव जो है बड़ा जबरदस्त। आ जाओ, तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। हम भी आ गए और बंजारे भी आ गए। देखो बाजी, चिड़िया आ गई बंजारी। हाय हाय। हाथी वाले पंडा, आप हाथी वाले हैं? हाथी कहाँ है? ये हाथी वाले पंडा मतलब ये हाथी? आप भी वही हो। हम सोचे हाथी कहीं होएगा। तो हाथी वाले पंडा कहाँ है? हाथी वाले सभी के चिन्ह रहते हैं, पहचान। आप हाथी वाले, कोई घोड़ा वाले? हाँ, कोई नारियल वाले, कोई तलवार वाले, कोई बंदूक वाले। पंडा? हाँ, पंडा है। बंदूक है? निशान है हम लोग, काहे का? चिन्ह है, जो यात्री बाहर से आते हैं, पहचान है ट्रेडमार्क। कि जो आते हैं यात्री, हम लोग 150 वर्षों से यहाँ हैं। हाँ। तो कर्मकांड कराने आते हैं लोग, तो उनको एक पहचान रहती। तो ये आप हाथी वाले पंडा? जी जी जी। आप कौन है? तलवार वाले। कौन वाले? तलवार वाले। तलवार वाले पंडा? तलवार नहीं जरूरत है, नाम रखे बस तो तलवार। तो हाथी वाले पंडा, तलवार वाले पंडा है।
त्रिशूल भी है। त्रिशूल वाले पंडा। अब वाले पंडित जी कौन से हैं? लोटा? हाँ, लोटा वाले पंडा जी प्रणाम। इस तरह से बंदूक वाले भी हैं जी बंदूक वाले। नारियल वाले भी हैं। अच्छा, हम सोचे कोई असली हाथी होगी। नाम रखे सिर्फ। तुम कौन वाले हो? कोई है पाजी आपका चिन्ह? ऐसे ही हो। सुन पावे मोरी सास ननदिया चाचा रे अपने मंदिर बाजा जा रे अपने मंदिर बाजा। नर्मदा चाय पी लें। सबसे पहले चाय पिए, सुंदर चाय पिलाती हैं आप। सुंदर चाय मतलब? बढ़िया चाय नर्मदा तट की। अच्छा, आइए। अजी चाय का भी रूप रंग रस तो होता ही है, रूप रंग भी होता है। हम लोग रोज देखते हैं आपका हाँ, शाम को। चाय सुंदर है यहाँ जी, जबलपुर में चाय सुंदर है। जी, आइए चाय पी लें। प्रतीक भैया चाय ना पिलाओ उपाध्याय जी, कुछ क्योंकि देर हो जाएगी। अरे तो 2 मिनट तो लगेगा चाय पीने। प्रतीक भैया हम लोग रोज आपके बहुत बड़े फैन हैं, रोज देखते हैं आपको 6 बजे से 7 बजे तक। हाँ आइए। अरे ये चाय है सर। थैली में सुंदर चाय? नहीं, वो वहाँ के लिए जा रही है। कहाँ के लिए? ऊपर। ऊपर कहाँ? ये जो व्यापारी हैं, हाँ। छोटे छोटे व्यापारी, वो चाय ले जाते हैं। आइए ना चाय पी। चाय ना पिलाओ। जलेबी बन रही है आपकी, जलेबी देख ली हमने, समोसा देख लिया, पोहा देख लिया। उपाध्याय जी जय हो। अरे देखा चाय आ ही गई। नर्मदा जी में तो इस बार क्या हो रहा है? नर्मदा जल है जी। नर्मदा जल है भाई, नर्मदा जल है। बगैर पत्ता नहीं हिलता। क्या होगा? नर्मदा जी जो आदेश देंगी वो ही होगा। इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता जबलपुर शहर में। पत्ता नहीं हिलता है? सबसे बड़ी शक्ति के सामने खड़े अपन, महाशक्ति जबलपुर की। तो क्या होगा? माता जो आदेश देंगी। संकेत क्या दे रही है? संकेत पब्लिक देगी। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ। जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाना है, ऐसा सबका विचार है इधर। आपको बहुत देखा है, बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारा आपसे मिलने का। राजनीति में जाएंगे आप? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हैं? हमें तो लगा कि भाषण की तैयारी है। हाँ जी, नहीं। जय हो। तो नर्मदा जल है ये, चाहे वैसे आप लोग कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं नर्मदा जल है। तो चाय यहाँ सुंदर है। चाय यहाँ कहाँ जा रहे हैं? इधर माँ के पास जा रहे हैं दर्शन करने। कहाँ है मंदिर? मंदिर नहीं है, माई है मंदिर। अच्छा, नर्मदा के दर्शन रोज जाते हैं? कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? राजकुंवर। राजकुंवर। ठाकुर साहब आप तो राजा जमींदार। नहीं सर, अपन छोटे आदमी हैं। नहीं नहीं, जिसके आगे कुंवर लगा, पीछे कुंवर लगा, कोई साधारण आदमी हो ही नहीं सकता वो। जी नहीं सर। क्या काम करते हैं साहब? कष्टकार? हाँ, मतलब सर मैं रियल एस्टेट काम करता हूँ। रियल एस्टेट का? देखिए आज पता चल गया हमें। प्रतीक भैया एक सेल्फी है आपके साथ। सेल्फी वेल्फी ले लीजिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको टीवी में देखते थे, आज सजी में देख रहे हैं। टीवी में देखते थे, आज सच में देख रहे हैं। जबलपुर संस्कारधानी 6 से 7। हाँ, बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा। कुंवर साहब क्या होना है इस बार? सर इस बार तो वही है, शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी आएगी। कंपटीशन तगड़ा है, सीधे सीधे नहीं आएंगे, ताकत लगाना पड़ेगी। ताकत लगाने का मतलब कंपटीशन तगड़ा है। अच्छा, सांसद महोदय जबलपुर क्षेत्र के उतर गए हैं, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है सर ये। ताकत लगानी पड़ेगी मतलब है? ताकत लगानी पड़ेगी कुंवर साहब। दर्शन करो फिर जॉब से। मध्य प्रदेश से आए। हाँ, अच्छा मुझे आप अरे नमस्ते दुबे जी, कैसे हैं? बढ़िया। अरे साहब थैंक यू सो मच, जय हो। बहुत अच्छे दिखते हैं हम। अब बस अब ये पता नहीं चल पा रहा है इस बार मध्य प्रदेश क्या मामला क्या है, क्या आओ आओ जी, क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कह नहीं सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते कुछ अभी यार। बहुत टक्कर है। हाँ? टक्कर वाला है साहब। टक्कर वाला है साहब।
एकदम कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। हम लोग सागर के हैं हम तो क्या लग रहा है वहाँ? पंडातन वो तो बीजेपी है वहाँ सागर में? जी। यहाँ भाजपा की सरकार बनी। भाई साहब, मैं सुदर्शन समाज के हाँ। कारवा अध्यक्ष प्रांत का हूँ। तो बड़े आदमी है भाई। भाई पूरा कैमरा फिट होना चाहिए, बड़े आदमी है। हाँ जी भाई साहब, मध्य प्रदेश तो नहीं कह सकते, मगर जबलपुर का क्षेत्र ऐसा है हाँ। कि वर्तमान में एक मिनट रुकिए, आवाज लगा ले। आओ। हाँ जी हाँ। जबलपुर में जो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त कर रही, क्योंकि जो लोगों की भावनाएं हैं वो जाग रही है और जाग रही है। जगी क्या जगी? पार्टी जगी, भावना। भावना भावना। हाँ तो क्या हुआ, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। सब तुम लोग को वही एक बोला तो दूसरा बोल दे। सही बोलो, मन से बोलो। टक्कर है सर, टक्कर है। मन से बोलो भाई। टक्कर है बीजेपी हाँ। उनको लाएंगे। बाबूजी नमस्ते। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। बाबूजी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? बाबूजी हम दिल्ली के रहने वाले हैं। जबलपुर। क्या होने वाला है इस बार? बस कमल आने वाला है। मीडिया प्रभारी बीजेपी से। ये बीजेपी के अपन कांग्रेस से। यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग चाय पीने ऑफिस से है, बैंक अप्लाई चाय पीने आए थे। बैंक एम्प्लॉई हैं? हाँ जी सर। बैंक अप्लाई। आप बीजेपी से हैं? और ये कांग्रेस से। आप? बीजेपी। आप? कांग्रेस से। बीजेपी। कांग्रेस। बीजेपी। कांग्रेस। हम लोग वोटर्स हैं। वोटर्स हैं। वोटर्स है सर। वीडियो जी सर। बीजेपी। कांग्रेस। लड़िए लड़िए लड़िए। भाई पश्चिम विधानसभा में इस बार पश्चिम विधानसभा में तुम्हारा सांसद हार रहे हैं। पश्चिम विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 10 साल से विगत 10 सालों से यहाँ पे प्रत्याशी माननीय तरुण भानोट जी के 5 काम गिना दीजिए। पश्चिम विधानसभा में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार जब रही तो जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र का जो विकास है उस 15 महीने की सरकार ने किया। जैसे ये शास्त्री ब्रिज है, पैसा सैंक्शन हो गया था लेकिन सरकार गिर गई, उसके बाद बीजेपी ने ये पैसा जो है कांग्रेस का रोक दिया। देखिए क्या है कि जनता में आक्रोश है। जनता में आक्रोश इसलिए कि यहाँ पे जो भी काम हुए हैं वो बीजेपी के ही हुए हैं। आज ये फ्लाईओवर देख रहे हैं आप, यहाँ से जो बन रहा है 8 किलोमीटर लंबा, ठीक है, ये बीजेपी के माननीय हमारे लाडले सांसद जी द्वारा करवाया गया है। ये जो फ्लाईओवर है साहब, ये 2014 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सजेशन किया था। बाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार गिर गई। चूंकि जब जैसी सरकार गिरी फिर बीजेपी सत्ता पे आई तो उन्होंने इसको अपने उस पर इसको पैसा रिलीज करके इसको बनवाना चालू किया, लेकिन इसकी देन कांग्रेस की है। देखिए क्या कथनी और करनी दोनों में अंतर है। ये तो बोल रहे हैं कि किया, पर करवाया तो हमारी सरकार। दोनों लोग दोस्त हैं? हाँ, दोनों लोग दोस्त हैं जी। दोनों लोग हम लोग दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं, लेकिन पार्टी का मत अलग है, हमारा अलग है। जी। हाँ, ये खड़े हैं। ये कौन है? ये तो अपने यही है। हाँ, यही के लोग हैं। अरे लोकल क्या साहब, स्टेटमेंट दीजिए। स्टेटमेंट दीजिए। चाहिए स्टेटमेंट पश्चिम विधानसभा में। पूरा बताइए सब, हमें एक एक चीज बताइए। क्या पूछ रहे हैं? अरे आप पश्चिम विधानसभा में पूर्व के अरे चुनाव नहीं, घर के बारे में बताइए। काय के बारे में? घर के बारे में सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक, सब मस्त हैं। और कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा, धंधा ठीक चल रहा हमेशा चुनाव, हमेशा राजनीति में दिमाग लगाए चल हैं। ही रहा राजनीति का माहौल, इसी राजनीतिक घर द्वार में, अरे घर द्वार में लगाइए दिमाग। लगा रहे घर द्वार चल रहा है सब। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? रेत गिट्टी ईंटा पत्थर बेचते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बड़े आदमी हैं आप। बड़े नहीं है, बड़ा आदमी ऐसा ही होता है, हंसता है। भैया मोती जी बोले रहे। कौन बोले? मोती जी ने बोले। मोती जी कौन? मोती जी प्रधानमंत्री बोले रहे। मोती जी नहीं, मोदी जी। हाँ, मोती जी ने बोले थे कि हमने सबको गरीबों को मकान दिया है, लेकिन मोती जी से ये भी मोदी जी, हाँ, मोती जी से ये भी तो पूछो कि 1,20,20,000 रुपए तो लिया है, ये भी तो बताए। अच्छा वो भी नहीं देना है? वो भी नहीं देना है। कैसे नहीं देना? वहाँ पैसा पहले ले लिया गया,
और बाद में मकान दिया गया, नीचे के मकान। अच्छा, हाँ, क्या पूछना चाहते हो? बताइए। हमारे प्रदेश के प्रदेश से तो राजनीति समझाइए, नहीं तो एक कान उखाड़ दोनों तो एक ही जगह लगा देंगे, हम बता दे रहे हैं। आप हमारी वीडियो कटवा दो ऐसे में तुम। हैं? कौन सी? क्या करवा दे? वीडियो कटवा दो हमारी। वीडियो कटवा दो इनकी। हाँ, और आप कहाँ से? हम भी पत्ते क्या लग रहा है इस बार? देखो क्या होता है, भगवान के ऊपर राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? हमसे राजनीति नहीं, वहाँ राजनीति की बात। हमने से क्या पूछा? हमने से क्या पूछा, क्या लग रहा? हमने पश्चिम में कांटे की टक्कर अरे है। हमने कहा क्या लग रहा? आपने क्या बोला कि राजनीति की बात नहीं करो, और राजनीति की बात कर रहे हो तो राजनीति को पश्चिम में बहुत कांटे की टक्कर है, फैसला किसी भी करवट बैठ सकता है। ये आपको बता दिया जाए। बोलो प्रजापति, आप भी बोलो। नहीं, आप भी बोलो। नहीं, बोलो, क्या बोलूं? अबे टीवी भी आओगे। अरे नहीं, बड़े भाई सब कुछ बड़े भाई पूछ के कर रहे हैं आजकल। हाँ? बड़े भाई हो, इनसे चुनाव के बारे में नहीं, चुनाव के बारे में नहीं, अपने बारे में बताओ। धंधा तो ऐसा है कि अपने बारे में नहीं, चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में बोला जाए। अब ये हो रहा चुनाव के बारे में। हाँ। कांटे की टक्कर है दोनों तरफी से, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तरुण मनोट यहाँ से जीत के जाएंगे और वो ये तरुण मनोट मतलब कांग्रेस कांग्रेस जीत के जाएगी। आप तो बस मसाला खाओ, वही जहर। ओल्ड पेंशन जो लाएगा उसको दिया जाएगा, वो ओल्ड पेंशन जो लाएगा उसको दिया जाएगा। ओल्ड पेंशन? हाँ, सांसद लोगों को पेंशन मिल रही है। बेचारा कर्मचारी जिंदगी भर नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं है। आप सरकारी हैं? जी, मैं सरकारी। जो ओल्ड पेंशन लाएगा वही? हाँ, वही। आपका क्या कह रहे हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बाकी कचरा में जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? राकेश सिंह सांसद के उसमें लगे हैं, काय में? प्रचार में। प्रचार में लगे हो सब लोग? तो कहाँ, सब थोड़ी लगे हैं प्रचार में। कुर्सी उठाने जा रहे हैं। कुर्सी उठाने और लगाने और बिछाने और उठाने। अरे तो कहाँ कुर्सी लगाओगे? अब ये नहीं पता, जहाँ भी मनवाए लगवा दे। तो कई लोग जा रहे हो? 15 लोग कुर्सी लगाने जा रहे हो? तो पाजी चुनाव आ चुका है मध्य प्रदेश में, तो समझ लो एकदम बस पाजी अब चरम पर है। तो कुर्सी लगाओ, कुर्सी उठाओ और कुर्सी गिराओ। कुर्सी गिराओ। ना 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 ना, कुर्सी उठाओ। तो क्या होना है इस बार? कुर्सी उठाओ। है? देश बचाओ, कुर्सी उठाओ। देश बचाओ, कुर्सी उठाओ। कहाँ बाबूजी, बहुत सकरम चले आ रहे हैं एकदम। हो गया काम? जी हाँ क्या लग रहा है इस बार? सर, अभी तो कुछ यहाँ का माहौल समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कठिन हो गया है क्या थोड़ा? कठिन है, कब तो चुनाव तो अपने पश्चिम का। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मतलब तो कठिन ही होगा सवाल। नहीं, पश्चिम का चुनाव तो कठिन है अभी। जबलपुर में? जबलपुर। और वो ओवरऑल क्या लग रहा है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश लगता है बीजेपी बना लेगी। क्या लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है यहाँ। अरे अच्छा तो लग रहा है भाई, ये तो बहुत है मुश्किल है मामला। अरे अभी मेरे को तो 4 महीना हो गया आया। काम पे जा रहे हैं? हाँ, हम लोग काम पे जा रहे हैं। हाँ काम पे जा रहे हैं। अजी, जो मजदूर आदमी होता है काम पे जा रहा होता है उसको अच्छा ही लगता है। क्यों बाबूजी, आपको अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है धूप सेक रहे हैं जी। सेक। हाँ जी, दिल्ली में देखा तुम्हें, किसे? तुम आपको क्या देखा? दिल्ली में इलाज करा, जनता से पूछे नहीं, जनता हैं? देखा? क्या नाम है आपका? दशरथ संग्राम। दशरथ संग्राम। दशरथ संग्राम। क्या काम करते हैं? काम ठेकेदारी। हैं? सब पता होगा? सब पता होगा आपको तो? सब पता है। अंदर की बात बताओ। क्या पूछ रहे हैं आपको, बताओ। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है पार्टी का हिसाब। हाँ हाँ, और कब घर में पंजा दरबार आएगा भैया, हाँ? पंजा तो आएगा, पंजा आएगा? आएगा।
तुम्हारा मन क्या कह रहा है? अरे हमारा मन तो बीजेपी पे शुरू से है, लेकिन अब आज धार देख रहा है, पंजे चल रही थे। धार चल रही पंजे की। हाँ, अमन है बीजेपी। बीजेपी के है। पाजी, तो ये जो वोटर होता है सबसे दुविधा वाला, इसी को देखना होता है। दोनों पार्टी इसी को देखती हैं सबसे ज्यादा कि जो धार चल रही है ना, ऐसे ऐसे हैं, कैसे ऐसे ऐसे। हाँ जी, सब्जी 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 सस्ती हो गई सब्जी। 10 की 4 गाड़ी महंगी बिक रही है। हाँ सब्जी महंगी हो गई का? सस्ती हो गई भैया। हाँ, क्या नाम? प्रीता मेहरबान। ताकत कहाँ से लगा रहे हो? यहाँ से या हाथ पेड़ से भी लगाते हैं, हाथ से भी लगाते तो लगाओ। लो ठीक, हम मार देते पेड़। संजय, हाँ जबलपुर कैसा लगा मेरा? हाँ हाँ, वही वही। भैया जबलपुर मेरा कैसा लगा? अरे बहुत सुंदर, जबलपुर बहुत सुंदर है। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर जबलपुर। लेकिन ये बताओ कि इस बार क्या होने बाबूजी? बीजेपी। जो उधर का हो और ऐसे बोल दे, जब उधर वाले दो बोले और ऐसे बोल दे, इसका मतलब ये उधर वाले हैं। तो इधर भी हो सकता है। जी सर, कुछ भी हो सकता है सर। हाँ? दोनों में बराबर का है। दोनों में बराबर का है। हाँ, नर्मदा जी होया है, सुबह सुबह वहाँ डुबकी हो गए। चाय लीजिए। अरे भाई चाय ना दिलाइए। अरे चाय कितनी चाय पीजिए भाई, भाई भाई इंसान है ना, इससे ज्यादा चाय नहीं पी पाएंगे। चाय लीजिए आप। तो क्या होगा भाई साहब, जवाब दीजिए। जवाब क्या, यहाँ तो कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस इस क्षेत्र में तो फिलहाल कांग्रेस। कांग्रेस। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे अभी शादी हुई है। 4 साल हो गया। मोदी सरकार। दोनों का जो माहौल है यहाँ पे, दोनों का माहौल है। बीजेपी का भी है, वो भी है, मगर यहाँ इस क्षेत्र में तो कांग्रेस का है वैसे माहौल। इधर वाले में मैं जबरदस्त एमपी से आ रहा हूँ। कहाँ से हैं? एमपी मैंने रिवर्स। अरे रीवा से, एमपी में तो हैं। वहाँ क्या लग रहा है रीवा में? कांग्रेस साल चलेगी रीवा में। हैं? हैं? रीवा से ही कांग्रेस। साथी आए हैं सारे लोग, तीनों लोग। ठीक है, बढ़िया है, बात करिए, बात करते रहिए। बहुत धमाका मचाते हो आप तो चैनल में आके। हैं? हाँ, अब मैं तो आपका डेली प्रोग्राम देखता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रहलाद पटेल। अच्छा, हाँ, डेली देखता आपका न्यूज में बताओ। प्रहलाद जी, फिर तो जो डेली देखते हो बताओ यार, फिर मतलब क्या? अरे आपका जो प्रोग्राम एक नंबर रहता है। नहीं, प्रोग्राम तो ठीक है। हाँ। हम जिस काम से आए ना, हाँ बताइए। बताओ, सब छोड़ छाड़ के यहाँ घूम रहे हैं। अब दिवाली का समय है। हाँ, बस हम लोग तो बस एक ही पार्टी वाले हैं, बीजेपी वाले। बीजेपी को वोट देने वाले हैं। कभी कभी कुछ पूछना नहीं पड़ता है, तो समझ जाते हैं सब। हाँ, क्योंकि हम लोग शुरू से मोदी जी ने 3-4 जो काम बहुत अच्छे किए। जैसे पहला काम जो है, एक सुकन्या है, लाडली बहना का दिया शिवराज सिंह ने, और मेरे बेटी का वो भी है, ये वाली ये लाडली लक्ष्मी योजना, सब दे, ये सब है मेरे पास। सारी योजना है। सारी योजना का फायदा ले रहा मैं इसमें, इसलिए मैं बीजेपी की सपोर्ट करता हूँ ज़्यादा। अरे आपको देख के हम रुक गए बेलगा। अब जा कहाँ रहे थे? अरे हम अपने खेत जा रहे थे। खेत कितनी दूर है? बस यहीं पहले पास में। और खेत में क्या बोया इस बार? हमारा पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर। अच्छा, मुर्गा और गेंदे के फूल और गेंदे के फूल। जी हाँ। कितने बीघा गेंदा? अरे हमारी 3.5 एकड़ जमीन है, जराफे में लगाए हैं गेंदा। हाँ। कितने का निकल जाएगा? वो हमारे बड़े भाई करते हैं, उसका हमको जानकारी नहीं है। हमारा पोल्ट्री फार्म का है। अभी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपको देख के हम रुके, हमने वहाँ लगाए, गाड़ी भी गिर गई, फिर हम हटे। मैंने कहा गाड़ी गिर गई थी? हाँ, हम फिर उठाए फिर आपको देख के आया। क्या नाम हो गया? हमारा नाम सूरज है। सूरज? जी हाँ। हाँ, सूरज। तो क्या लग रहा है इस बार दोनों का नाम चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का नाम ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर। विधायक
तरुण भानोट जी का नाम ज़्यादा चल रहा है। यहाँ ज्यादा चल रहा है। हाँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हैं? ज़्यादा वैसा ज़्यादा भी अंतर नहीं है और टसल है। और मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है पूरा? मध्य प्रदेश में भी जैसे कि अभी मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, एग्जिट पोल वगैरह में तो कांग्रेस का ही ज़्यादा बता रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है सूरज, लगो काम में बहुत ध्यान लगाओ बहुत धन्यवाद और खूब सर। बहुत बढ़िया काम हो तुम्हारा। शुभकामनाएं तुमको। जय हो जय हो जय हो। चलो स्कूल जाओ। यहाँ कैसे जौनपुर में क्या जानना चाहते हैं? जा रहे थे असल में, बस छूट गई। कहाँ जा रहे थे? बस गई छूट। बस तो आपकी छूट ही नहीं सकती। आप तो बहुत क्या बोलते हैं, इनोवा वाले आदमी हो, है ना? हाँ। इनोवा गाड़ी में चलते होगे आप, बढ़िया। बस कहाँ छूटेगी? यहाँ पे राजनीति का माहौल यहाँ पे हाँ दोनों तरफ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी मजबूत है इस एरिया में, हल्की फुल्की। हाँ। अभी दिन ज़्यादा प्रचार हुआ नहीं है, हाँ। चल रहा है बहुत धीरे गति से। हाँ। जी आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं आऊंगा, गियर में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने भी देख के आया इनको। आपको मेरे साथ लंच या डिनर करना है। हाँ जी, आपको मेरे साथ लंच या डिनर करना है। अरे बाजी कहाँ टाइम ऐसा मत डियर, कहीं तो करोगे आप। मैं आपका रियली बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे पाजी अब लंच और डिनर तो इतने मुश्किल है कि आप क्या चाहोगे मैं वहाँ आके कराऊंगा किसी के। हाँ? और क्या, हम जगह जगह दिख रहे हैं आजकल। हाँ, जगह जगह दिख जाते हैं हम। ये जैसे यहाँ भी दिख गए, CNBC में भी दिख गए, CNN में भी दिख गए, CNBC न्यूज़ TV 18 में भी दिख गए। हाँ जी, लंच आप चाहोगे मैं वहाँ कराऊंगा आके आपको। मुझे अच्छा पाजी, मैं देखता हूँ फिर मैं देखता हूँ। आप रिस्पेक्ट कर दो। अरे नहीं, अरे गले वाला मेरे खाने का रिस्पेक्ट कर दे भाई। जय हो माँ अन्नपूर्णा, उसका तो आप नंबर दो मेरे को। कहाँ जा रहे थे? अरे सर मैं तो बाहर जा रहा था सिटी, आपको देखा था तो गजब हो गया। क्या हो? नेचुरल देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? नेचुरल देख रहे हैं आपको, साक्षात। कैसे देख रहे हैं? नेचुरल साक्षात देख रहे हैं सर आप। कैसे देख रहे हैं? नेचुरल में कुछ विश्वास नहीं हो रहा है। नेचुरल देख रहे हैं पाजी आपको। गजब। बाल आपके बड़े अच्छे हैं। अरे इस पे टीवी पे आओ ना, दिखवाओगे क्या है? क्या बाल बहुत सुंदर है। बॉल आपके सही मेरे तो नकली हैं। इनका देख लगा है। मेरा लगा है कि नहीं? अरे लगा है। आपका बिल्कुल नेचुरल है, देखिए ना। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हमास के आतंकी स्कूल, अस्पताल, बच्चों के प्लेग्राउंड और मस्जिद के बगल में ठिकाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक के रमला में इजरायली फौज की छापेमारी का विरोध, इजरायली शरणार्थी शिविर के पास चली गोलियां। गाजा में भीषण जंग के बीच आईडीएफ ने किया बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में हमास के पतन का किया ऐलान। इजरायली फौज ने हमास को भारी नुकसान का दावा किया। गाजा में हमास की जमीनी लड़ाई में आईडीएफ के 35 सैनिकों की मौत की खबर, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी हुआ है नुकसान। इजरायल की सेना गाजा को चारों तरफ से घेर करके जमीनी ऑपरेशन कर रही है। इस बीच गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना एक्शन में दिखाई दी, सैन्य वाहनों का काफिला वहां से गुजरता देखा गया। इजरायल की सेना ने 10 घंटे की लड़ाई के बाद गाजा के जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जा किया। इस दौरान हमास के कई लड़ाके मार गिराए गए।
जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जे के लिए रात भर चली लड़ाई। इजरायल की सेना ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए, सुरंग को भी किया नष्ट। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला, हमले में सैकड़ों आतंकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। गाजा सिटी में खान यूनुस में इजरायल ने किया भीषण हमला, 6 लोगों के मारे जाने की खबर, मलबे में दबे कई लोग। उत्तरी गाजा में आईडीएफ के खिलाफ हमास का हिट एंड रन रणनीति, इजरायली सैनिकों पर हमला कर छिप जाते हैं सुरंगों में। आईडीएफ पर एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार से कर रहे हैं हमला। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार पर बड़ा पर्दाफाश, इजरायली सैनिकों के भेष में हमास के आतंकियों ने किया था कत्लेआम। उत्तरी गाजा में हमास ने स्कूलों को बनाया अपना निशाना, आईडीएफ ने किया दावा, हथियार और गोला बारूद के साथ हमास के आतंकी स्कूलों में छिपे। इजरायल और हमास के बीच 35वें दिन भी जंग जारी। आईडीएफ ने हमास के 60 से ज्यादा कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया। गाजा में हमास की सुरंगों पर इजरायल की स्ट्राइक, इजरायल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज, इजरायल ने लेबनान के खफर किला इलाके में एयर स्ट्राइक की, इमारत के ओड़े पर कचे, जमीन पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना ने हमास के ठिकानों पर किया प्रहार, वीडियो आया सामने। गाजा के खान यूनुस में इजरायल ने की बमबारी, हमास की मस्जिदों और स्कूलों पर मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। इजरायल ने मस्जिद में आतंकियों के छिपे होने का दावा किया। गाजा पट्टी में हमास ने आम लोगों को घरों में हथियार छिपाए, इजरायली सेना ने किया दावा। हमास के ठिकाने ने बरामद हथियारों की तस्वीर जारी की। इजरायल से जंग में हमास के एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। आईडीएफ ने दावा किया उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जीना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अबू जीना। हमास के इस कमांडर को रॉकेट फैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसे रॉकेट्स बनाने में महारत हासिल था। गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में यह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका। इजरायल की सेना बंकर पर जल्द कर सकती है हमला। हमास का टॉप कमांडर है यह्या सिनवार। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल की सेना पर किया जोरदार हमला। आईडीएफ के शिमोरा बेस को उड़ाया, कई इजरायली सैनिक हुए जख्मी। इजरायल की सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। इजरायल की सरकार ने आईटी इंजीनियर्स की टीम बनाई, बंधकों के लोकेशन को पता लगाएगी यह टीम। इजरायल की सेना के साथ खुफिया एजेंसी भी बंधकों की तलाश में जुटी। 7 बंधकों की पहचान करने का दावा, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले रही हैं एजेंसियां। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास की इन सुरंगों का पता लगाकर उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इजरायल की सेना गाजा में हमास की सुरंगों को एक एक कर खत्म कर रही है। उनका यह दावा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके हथियार छिपाने और हमलों से बचने के लिए करते थे। इजरायल की सेना का यालम यूनिट ने बेत जखनून इलाके में हमास की सुरंगों को उड़ाने का दावा किया। एक वीडियो में हमास की सुरंगों पर इजरायल की सेना हवाई हमले करती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक हथियारों, गोला बारूद और खतरनाक टैंकों के साथ गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को निशाना बनाते दिखाई दिए। और इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ सैनिक गाजा में इमारतों के मलबे के बीच से होकर गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान अंधेरे में ही वो ताबड़तोड़ मिसाइल और बमबारी करते दिखाई दिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, कई घंटों की लड़ाई के बाद फिलिस्तीन के 14 लड़ाके ढेर। जेनिन शरणार्थी कैंप में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, इजरायल की सेना ने 20 लड़ाके हिरासत में लिया। गाजा पर इजरायल के हमले का नया वीडियो सामने आया। इजरायल के हमले में अब तक 10,818 लोगों की मौत का दावा। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल के पास बने हमास के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। आईडीएफ ने शिफा अस्पताल के पास बनी अंडरग्राउंड सुरंग को भी तबाह कर दिया। शिफा अस्पताल के पास आईडीएफ के हमले में हमास के 50 आतंकियों के मारे जाने का दावा। यह आतंकी हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर में रह रहे थे। अल शिफा अस्पताल के पास हमास का सबसे बड़ा शहरी वॉरफेयर का ट्रेनिंग सेंटर था जहां रॉकेट हथियार, एंटी टैंक मिसाइल और दूसरे हथियार बनाए जाते थे। हमास से जंग के बीच गाजा की सीमा से सटे इजरायल के किबुत्ज में रॉकेट हमलों का सायरन बजने लगा। अलर्ट के बाद लोगों ने सुरक्षित ठिकानों में पनाह ली। जंग के बीच इजरायल में उत्तरी गाजा के हर रोज 4 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान। उत्तरी गाजा से लोगों को बाहर निकलने के लिए देगा वक्त। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। हमले में 13 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायल ने 10 आतंकियों को मारने का दावा किया। यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बड़ा हमला करते हुए कई मिसाइलें दाग दी। हमले में इजरायल के कई शहरों में बड़े नुकसान का दावा किया गया। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना हमास के ठिकानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान आईडीएफ के हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए।
आईडीएफ के जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने गोलीबारी की, जिसके जवाब में इजरायल की सेना ने पलटवार किया। गाजा सिटी के अंदर इजरायल की सेना घुसी। इस दौरान इजरायल के सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच जबरदस्त झड़प और गोलीबारी हुई। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया, इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में ब्लड बैंक की सेवा बंद हो गई। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था ने दावा किया, गाजा में राहत काम में जुटे यूएन के अब तक 99 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने की वकालत की। इसके साथ ही इजरायल से गाजा में आम नागरिकों की रक्षा की अपील भी की। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध को हमास के खात्मे तक जारी रखने का ऐलान किया। गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, वो फिलिस्तीन को विस्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो जंग से फिलिस्तीनियों को दूर रखना चाहते हैं। इजरायल की सेना ने हमास के पकड़े गए आतंकियों का वीडियो जारी किया। दावा किया कि हमास के आतंकियों ने गाजा में अल-शिफा अस्पताल को बनाया था ठिकाना। गाजा के अल-शिफा अस्पताल के पास जोरदार धमाका, धमाके के बाद मचा हड़कंप, भागते दिखाई दिए लोग। लंदन में कल फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ी रैली होगी। लंदन के पुलिस प्रमुख ने रैली पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। एक महीने में लंदन में 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर सख्त हुए। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हागारी ने बड़ा दावा किया है। बताया कि हमास के उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है। आम लोग दक्षिणी इलाके में शिफ्ट हुए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक और इजरायल के मोसाद चीफ ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनसे बंधकों की रिहाई पर बात की। गाजा के खान यूनिस से नासिर अस्पताल में घायलों की बड़ी संख्या। इजरायल के एयर स्ट्राइक में गाजा में कई लोगों के घायल होने का दावा। गाजा के बेतलाइया में इजरायल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई। इमारत में छिपे हमास के लड़ाके इजरायल के काफिले पर गोलीबारी करते दिखाई दिए। गाजा के अल-शिफा अस्पताल के एक छात्र ने आईडीएफ पर भीषण गोलीबारी करने का आरोप लगाया। मेडिकल छात्र ने इजरायल के हमले रोकने की अपील भी की। जर्मनी ने इजरायल को 2023 में $323 मिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी। 2022 के मुकाबले इस साल 10 गुना ज्यादा मंजूरी। इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद गाजा के शैडिया में कई लोगों मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला गया। इजरायल हमास जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने अब तक के किसी एक ऑपरेशन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का किया दावा। ब्राजील ने हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकियों को पकड़ने का दावा किया। बताया गया कि हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकी यहूदियों पर हमले की रच रहे हैं साजिश। सीरिया से हुए हवाई हमले पर इजरायल की सेना ने जबरदस्त पलटवार किया। आईडीएफ ने सीरिया के उस ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी गाजा से 50,000 फिलिस्तीनियों के विस्थापन का दावा किया। जंग के बीच लोगों ने गाजा के दक्षिणी हिस्से में शरण ली थी। इजरायल की सेना ने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के सफल लॉन्च का दावा किया। लाल सागर इलाके में इजरायल पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए तैयार किया गया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में बचे लोगों का बयान का हमास आतंकियों ने चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की थी। हमास के साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले, जिसके बाद दक्षिणी लेबनान में जमकर तबाही हुई। हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी ने बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात की। हमास से बंधकों की सकुशल रिहाई का भरोसा भी जताया। फिलिस्तीन के पीएम ने हमास को एक विचारधारा बताया। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। इस बार भी जवानों के साथ ही दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में अखनूर सेक्टर जा सकते हैं प्रधानमंत्री। हर साल जवानों के साथ ही दीपावली मनाते हैं पीएम। भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत। दिल्ली में दीपावली के बाद नहीं लगेगा ऑड इवन। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, सरकार ने तो कुछ किया नहीं, ईश्वर ने ही बारिश करवाकर लोगों की सुन ली। अब त्योहारों की भी खत्म नहीं कर पाएगा। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल को भारी नुकसान हो रहा है। बैंक ऑफ इजरायल ने हर हफ्ते $600 मिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया। दक्षिण इजरायल के इलियट शहर में हवाई हमले का सायरन बजा। इसके बाद लोग बंकरों में भागते दिखाई दिए। लाल सागर की ओर जा रहे एक मिसाइल को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। दावा यह किया गया कि यह मिसाइल अटैक यमन से हूथी संगठन ने किया। नेतन्याहू ने गाजा में मारे गए इजरायल के एक सैनिक के परिवार से मुलाकात की। शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि दी गई।
इजराइल की सेना के प्रमुख हाजी हलेवी ने जंग के बीच इजराइल के कमांडर और सैनिकों से मुलाकात की। जंग के हर मोर्चे पर साथ रहने का भरोसा दिया। हमास बंधक बनाए गए 12 साल के इजरायली लड़ाके को जल्द रिहा कर सकता है। बच्चे की रिहाई के लिए कैंपेन के तहत उस पर एक फिल्म बनाई गई। गाजा में फिलिस्तीन का कट्टरपंथी गुट इस्लामिक जिहाद इजराइल को 2 लोगों को जल्द रिहा करेगा। स्वास्थ्य वजहों से एक औरत और एक बच्चे को छोड़ेगा। इजराइल के अधिकारियों ने गाजा पट्टी में मानवीय संकट होने से इनकार किया। कहा जरूरतमंदों को पहुंच रही है हर तरह की सहायता। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध विराम की अपील की। कहा आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गाजा के उत्तर इलाके में फिर हुआ जोरदार धमाका। इजराइल के हमलों के बाद आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। इजराइल की सेना ने गाजा पर हमलों का एक आंकड़ा जारी किया। गाजा पर अब तक 9,500 रॉकेट से हमले का दावा। इजराइल की सेना ने गाजा शहर में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। दावा यह किया गया कि इजराइल की सेना ने 50 आतंकियों को ढेर किया। लेबनान के हमलों का इजराइल ने किया पलटवार। आईडीएफ ने लेबनान के उस ठिकाने पर हमला किया जहां से इजराइल पर हुआ था हमला। इजराइल की सेना ने हमास के कई ठिकानों पर किए हमलों का वीडियो जारी किया। इजराइल ने हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल ने जंग के बीच गाजा में अपने अब तक के सबसे आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में हमास के आतंकियों का पता लगाने की कोशिश की गई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा पर हमलों को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। का अब तक 11,000 बच्चों महिलाओं की मौत पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया चुप है। इजराइल हमास जंग में अब तक 12,300 लोगों की मौत। गाजा में 10,812 लोगों की मौत का दावा। इजराइल में 1,400 से ज्यादा की मौत। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हागरी ने कहा कि वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को और ज्यादा तेज करेंगे। गाजा से बंधकों को छुड़ाए जाने तक जारी रहेगा इजराइल का यह ऑपरेशन। युद्ध के 35वें दिन इजराइल की सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक रोकी। कहा आम नागरिकों की रक्षा और उनको निकालने के लिए रोके गए हमले। गाजा के अल-शिफा अस्पताल के पास हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का कब्जा। 190 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद हमास के 50 लड़ाके ढेर। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर उत्तरी गाजा की 40 से ज्यादा मस्जिदों को तबाह करने का आरोप। इजराइल ने मस्जिदों में हमास के लॉन्च पैड होने का दावा भी किया। फिलिस्तीन ने इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की आशंका जताई, जबकि इजराइल हमेशा कभी भी अपने पास एक भी परमाणु हथियार होने से इनकार करता रहा है। फिलिस्तीन को डर है कि हमास के खात्मे की आड़ में इजराइल गाजा पर परमाणु बम गिरा सकता है। फिलिस्तीन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से इजराइल के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने की मांग की। कुछ दिन पहले इजराइल के एक मंत्री ने गाजा में जारी हमास जंग में परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी, जिसके बाद नेतन्याहू ने उस मंत्री को निलंबित कर दिया था। इजराइल ने हमास पर अस्पताल और मस्जिद के साथ ही स्कूल में छिपने का आरोप लगाया है। इजराइल की फौज ने बच्चों के स्कूल में हमास की ड्रोन फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया। हमास के नेताओं की संपत्ति कई गुना बढ़ने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के चीफ इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजूक की कमाई करोड़ों डॉलर में हुई। हमास की हर साल की कमाई 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजूक के पास करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। कतर को बताया गया हमास का सबसे बड़ा आर्थिक मददगार। रिपोर्ट में तुर्की, ईरान समेत कई मुस्लिम देशों से मदद की बात भी कही। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि हमास के 3 बड़े नेता कतर में रहकर फिजूल खर्ची में व्यस्त हैं। इस्माइल हानिया, खालिद मशाल और अबू मरजूक पर लगाया गया बड़ा आरोप। इजरायल ने महिला सैनिकों की हत्या का बदला लेने का दावा किया है। हमास के हमले के दौरान फिलिस्तीन के लड़ाकों ने महिला सैनिक की पेट्रोलिंग के दौरान हत्या की। गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। गाजा के लिए मदद भेजने का एकमात्र रास्ता रफा बॉर्डर ही है। उधर इजरायल ने गाजा और मिस्र के बीच मौजूद रफा बॉर्डर को एक बार फिर से बंद कर दिया। गाजा में हमास के लड़ाके भी युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। कहा अगर इजरायल हमला रोक दे तो फिर सीज फायर जरूर करेंगे। गाजा में एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री। बताया गया कि इजरायल और हमास जंग के बीच बिना रुके और थके लोगों की मदद में जुटे हैं एम्बुलेंस ड्राइवर। आईडीएफ ने गाजा में हमास के आतंकियों के ठिकानों का वीडियो जारी किया है। दावा यह किया गया कि हमास के आतंकी स्कूल, अस्पताल, बच्चों के प्लेग्राउंड और मस्जिद के बगल में ठिकाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक के रमला में इजरायली फौज की छापेमारी का विरोध। इजरायली शरणार्थी शिविर के पास चली गोलियां। गाजा में भीषण जंग के बीच आईडीएफ ने किया बड़ा दावा। उत्तरी गाजा में हमास के पतन का किया ऐलान। इजरायली फौज ने हमास को भारी नुकसान का दावा किया। गाजा में हमास की जमीनी लड़ाई में आईडीएफ के 35 सैनिकों की मौत की खबर। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी हुआ है नुकसान।
इजरायल की सेना गाजा को चारों तरफ से घेर करके जमीनी ऑपरेशन कर रही है। इस बीच गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना एक्शन में दिखाई दी। सैन्य वाहनों का काफिला वहां से गुजरता देखा गया। इजरायल की सेना ने 10 घंटे की लड़ाई के बाद गाजा के जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जा किया। इस दौरान हमास के कई लड़ाके मार गिराए गए। जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जे के लिए रात भर चली लड़ाई। इजरायल की सेना ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए, सुरंग को भी किया नष्ट। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला। हमले में सैकड़ों आतंकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। गाजा सिटी में खान यूनिस में इजरायल ने किया भीषण हमला। 6 लोगों के मारे जाने की खबर, मलबे में दबे कई लोग। उत्तरी गाजा में आईडीएफ के खिलाफ हमास का हिट एंड रन रणनीति। इजरायली सैनिकों पर हमला कर छिप जाते हैं सुरंगों में। आईडीएफ पर एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार से कर रहे हैं हमला। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार पर बड़ा पर्दाफाश। इजरायली सैनिकों के भेष में हमास के आतंकियों ने किया था कत्लेआम। उत्तरी गाजा में हमास ने स्कूलों को बनाया अपना निशाना। आईडीएफ ने किया दावा, हथियार और गोला बारूद के साथ हमास के आतंकी स्कूलों में छिपे। इजरायल और हमास के बीच 35वें दिन भी जंग जारी। आईडीएफ ने हमास के 60 से ज्यादा कमांडर्स के मारे जाने का दावा किया। गाजा में हमास की सुरंगों पर इजरायल की स्ट्राइक। इजरायल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज। इजरायल ने लेबनान के कफर किला इलाके में एयर स्ट्राइक की। इमारत के ओड़े पर कचे, जमीन पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना ने हमास के ठिकानों पर किया प्रहार। वीडियो आया सामने। गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने की बमबारी। हमास की मस्जिदों और स्कूलों पर मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। इजरायल ने मस्जिद में आतंकियों के छिपे होने का दावा किया। गाजा पट्टी में हमास ने आम लोगों को घरों में हथियार छिपाए। इजरायली सेना ने किया दावा, हमास के ठिकाने ने बरामद हथियारों की तस्वीर जारी की। इजरायल से जंग में हमास के एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। आईडीएफ ने दावा किया उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जीना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अबू जीना। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसे रॉकेट्स बनाने में महारत हासिल थी। मंदिर बाजा जा रे अपने मंदिर बाजा। त्योहार और व्यस्त तो है ही है, त्योहार का समय है, व्यस्त तो आदमी है ही है जी। दूध का काम करते हैं जी बिल्कुल। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कौन? ये फोन वाले? फोन वाले? अरे वो साहब हैं ये, हाँ। वो लोन वोन बांटते हैं। हैं? और क्या, तो बोल रहे थे कि भैया ले लो, अब अपन को जब आवश्यकता है, कर्जे में चल रहा है तो लोन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो घर में भैंस है? भैंस हैं, वही लोन उसी में लेंगे भैंस के लिए। और क्या। कितना लोन देंगे? अब वो उनका मिनिमम टारगेट रहता है 60,000, 1 लाख जैसा रहता है, जानवर के अनुसार देते हैं वो। ब्याज कितना? ब्याज काफी लेते हैं, 18% भी। 18% ब्याज? बिल्कुल। क्या करो, आप कुछ तो करने। तो सरकारी बैंक से काहे नहीं ले रहे हो? होते नहीं है सरकारी बैंक में, कहीं ये कागज लाओ कहीं वो कागज लाओ। वो पता चला आप क्रोजिटी, अब अपने पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं होती जमीन करते, कर्जा करके व्यापार काहे के लिए करते। कितना लीटर दूध निकालते हैं? दूध आता है 40-45 लीटर दूध। लीटर का क्या दूध का भाव? दूध का भाव तो सर ऐसा है, 65 भी है, 66 भी है और 62 भी है। गाय का अलग रेट रहता है, भैंस का अलग रेट रहता है। गाय का क्या है? गाय का 62 रुपये चल रहा है। भैंस? भैंस 65-66 चल रहा है। अच्छा। और क्या लगेगा, क्या लग रहा है इस बार गांव में? गांव में तो सर समावेश है, सभी जो अपना जैसा रहता है पार्टी का, सभी का समावेश रहता है कि नहीं। आज मेरे ग्रुप अलग है भाई, मैं बीजेपी को चाहता हूँ, आप कांग्रेस को चाहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार ज्यादा? इस बार सर अभी तो आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं खुद अभी यही हूँ, गांव में जाऊंगा फिर अपने काम में। लेकिन फिर भी क्या हवा पानी चल रही है? हवा पानी तो दोनों तरफ है सर।
आपका क्या कहते हैं, मतलब जो चल रहा है क्या चल रहा है? यही सब चुनाव ना, हाँ और क्या, बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी सनातन का जो साथ देगा वो जीतेगा। सनातन का, हाँ, सनातन विरोधी नहीं जीतेंगे। सनातन विरोधी नहीं जीतेंगे। सरकार सरकार भी बीजेपी की, बोला ना मैंने, सनातन विरोधी नहीं जीतेंगे। तय करेगी जनता के मन में क्या है वो वोट की पेटी तय करेगी। मतलब वोट तय करेगा, लेकिन अभी क्या लगता कैसा है? सबके व्यक्तिगत विचार अलग अलग है। व्यक्तिगत विचार अलग अलग हैं। वकील साहब क्योंकि कचहरी से आते तो वकील साहब क्या कहते हैं? वकील साहब यही कहते हैं कि व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेगा, झंडे और बैनरों से व्यक्ति के विचार नहीं बदलते हैं। झंडे और बैनर से व्यक्ति के विचार नहीं बदलते, बनते हैं? नहीं बदलते, बदलते तो नहीं लेकिन बनते हैं। नहीं बनते। ये बताइए ये लगता क्या है, क्या चीज लगता क्या है, क्या होगा? बोर्डिंग का हाँ नहीं, चुनाव का, चुनाव ना तो अपने को कोई लेना देना नहीं दिया। पक्का? हाँ, अपन मेहनत करेंगे तभी मिले। कोई भी पार्टी आए बिगर मेहनत करे पैसा मिलेगा तो नहीं भाई। कोई भी पार्टी आएगी अपने को क्या लेने। हाँ, ये है कि जो अपना वोट डालने का वो रहता है अपन वोट डालते हैं। वोट डालते हैं। हाँ, बाकी ये है कि जब तक अपन मेहनत नहीं करेंगे तो अपनी मेहनत का रंग कहाँ से आएगा। और जो फ्री में गारंटी वाला चल रहा है वो, अरे कोई मतलब नहीं अपने को। अपन सुबह उठ के काम में आ जाते हैं, काम से घर जाते हैं, अपने घर में बिजी रहते हैं। घर में कौन कौन है? 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, 12th क्लास में अभी पास की है बेटियों ने। अजी ये परिवार यही होता है, बस आ जाओ आप, आओ। बदलना चाहिए, माहौल बदलना चाहिए। लोगों को, व्यापारियों को पूरा GST खा गया, वही पैसा लाडली लक्ष्मी योजना में दे रहा है, जबरदस्ती करके छापामारी चल रही है। अच्छा, जो कि गलत है। तो मामला आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में बदलना चाहिए। अगर सरकार के पास इतना पैसा है कि लाडली लक्ष्मी योजना, जमाने भर की योजना बांट रहे हैं, अनाज फ्री, सब चीज फ्री, तो हम लोग टैक्स क्यों ले रहे हैं? हमको भी टैक्स फ्री कर दो। हम टैक्स फ्री हो जाए, हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। व्यापारी आदमी है, हम लोग भी टैक्स क्यों दे? हमारे टैक्स का पैसा ये अनाज तो आप खर्च कर रहे हैं। ये योजना वो योजना। आज आप अगर दिवाली का टाइम है, आप किसी को लेने जाओ पताई के लिए, लड़के नहीं मिल रहे, कोई काम नहीं करना चाह रहा, बताइए आप, क्योंकि फ्री का पैसा आ रहा है, क्या करें? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज चल रही है। हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग का व्यापार पूरा मार खा गया। काहे का काम है आपका? मेरा डेयरी व्यवसाय है और यहाँ दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन का काम है मेरा, प्लस यहाँ का गोरखपुर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, जबलपुर शहर में हम व्यापारी लोग इतना परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। जब से ये जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आई हैं, योजनाएं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो नेताओं के तलवे चाटते हैं, उनको मिल रहा है। जो गरीबों को पैसा दिया जा रहा है, गरीब लोग बेचारे कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको फ्री देना ही है। दांत में क्या फंसा है आपके? कान में फंसा था, निकाल। नहीं, दांत में। ये किसको कान में डालोगे? दांत वाली चीज कान में डालोगे? नहीं, कान की भी है। क्या नाम है? नरेश रैकवार। नरेश रैकवार। पप्पू हिप्पू हिप्पू पहलवान। पहलवान है आप? अखाड़े वाले? कान दिखाओ अपने। ना नकली पहलवान हो तुम, कान टूटा ही नहीं तुम्हारा। कान टूटे से पहलवान थोड़ी। हाँ, अरे तो लड़ाई नहीं तुम। दांव मारने से पहलवान होता, कला हम लोग ये पहलवाने में मुक्केबाज हूँ। 5 बार रेगुलर मध्य प्रदेश चैंपियन हूँ, ऑल इंडिया फर्स्ट प्लेस हूँ, ऑल इंडिया। और हाँ, मुक्का। उसके अलावा क्या है कि हम लोगों को आज भी कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिला। हम लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। मुक्का थोड़ी मार देंगे आप इनके। नहीं, बॉक्सर है। बॉक्सर। 52 साल उम्र नहीं पूछ रहे, कुश्ती नहीं लड़नी हमें। दो भी पछाड़ मालूम है? सब मालूम है। और मोजा सब मालूम है। पहलवानी करी, कुश्ती लड़ी? बिल्कुल लड़ी। इस बार कौन पहलवान है बताओ? तरुण भानोट। पश्चिम की ना जनता की एक ही पुकार है, तरुण भानोट। अच्छा, देखिए, ऐसा नहीं है कि तरुण भानोट है। आज की डेट में मूलभूत सुविधाएं छोटा मोटा पार्षद भी करा सकता है, मगर आज शहर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकास पश्चिम में हुआ है,
मगर इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। मगर यदि शहर की बात की जाए तो बड़े बड़े काम जो हैं वो सांसद जी ने करवाए हैं। आज शहर में सबसे बड़ी रिंग रोड बनी हुई है, सांसद जी ने बनवाई है, बन रही है। जो यदि आज के में फ्लाईओवर जबलपुर शहर में हुआ है, आप तरुण भानोट जी ने क्या किया है, 10 साल उनको भी हो चुके हैं, 10 साल आज विधायक जी को भी 10 साल हो गया है। यदि छोटे मोटे काम जिसको यदि आप बोले त्रिपाल बांटना, साड़ी बांटना, यदि छोटे मोटे हुए हैं तो नहीं हुआ है। सांसद को देखा नहीं हमने, 20 साल सांसद आए नहीं, नहीं आ सकते हैं सांसद जी, क्योंकि सांसद जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उनके अंडर में 79 वार्ड, कई और बहुत से गांव होते हैं। विधायक जी के अंडर में 18 वार्ड होते हैं। सांसद को आराधोट कहा जाता है, वो कुर्ता पजामा पहनता है ना, बैठता नहीं है, क्योंकि उसका कुर्ता सुखड़े आएगा, वो गरीबों के यहाँ पानी नहीं पिएगा। अभी तक नहीं आया सांसद, छुआछूत मानता सांसद। क्या होगा? सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी, बदलेगी। कौन सा काम कर रहे हैं? कौन मोदी मोदी चिल्ला रहा था? हाँ? ये मोदी मोदी चिल्ला रहा था अभी, और अब बोल रहा है सरकार बदलेगी। क्यों बदलनी चाहिए? एमपी की बात कर रहा हूँ, एमपी की। एमपी में कांग्रेस आएगी, आएगा तो भूपेन्द्र जोगी। अच्छा, कैसे है चाचा? और सब कैसा चल रहा है? जैसे आप चला रहे हो वैसे चल रहा है। अच्छा, तो हमें पता ही नहीं चला, हम ही चला रहे हैं। तो आप खड़े चला रहे हैं, आप हम ही चला रहे हैं। अरे पाजी, यहाँ पे अभी दुकान लगने वाली है पंचर की, तो कौन चला रहा है? क्या लगेगा इस बार? इस बार क्या लगेगा? एक पंजा ही लगेगा। हैं? आओ भाई आओ। टीवी में देख देख के तो हम लोग हताश हैं। आज पहली बार दर्शन हो, क्या भाग गए हमारे। कहाँ घुमाने जा रहे हैं? क्या बात है, कब आ जाए आपके? आज हाँ ठीक है, सब अच्छा क्या बात है। आपका प्रोग्राम तो दिल्ली में देख देख हम तक दूर से मिले, भैया कहाँ घूम रहे हैं यार। थैंक यू। और क्या सेवा करूँ आप? अरे बस ऐसे सीधे चलेंगे हम, बातचीत होता जाएगा। चुनाव चल रहा बढ़िया? हाँ बढ़िया चल रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल मेरे को। अरे वाह, मोहम्मद अनवर नाम है। वाह मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बढ़िया चल रहा सर। बहुत बढ़िया, आप लोग की दुआ है, दया है, कृपा है, बस ऊपर वाला मेहरबानी रखे। नमस्कार साहब। वाला खैरियत। अरे बाप रे बाप, ये क्या है? अरे अरे आ जाइए आ जाइए आ जाइए, भीड़ लग जाएगी। क्या बात है बाजी की, आइए यार। वाह जनाबे आली, एकदम झकास। तुम्हें हम देखते हैं मोबाइल में। अच्छा, कहाँ से निकल रहे हैं आप? अरे गजब है भाई, गजब है। वाह क्या बात है। बाबा सैलानी लाओ, मानसून के लाओ पानी। आप क्या बात है। कहाँ जा रहे थे? शॉप। काहे का काम करते हैं आप? हमारा कपड़े का काम। लेकिन ये तो पहने तो मोती हैं आप। अरे तो क्या हुआ, ये तो राशि शौक है। तो ये कहाँ के हैं मोती इसमें? ये सब हैदराबादी निजाम जो पहनते रहे ना, वो मोती है। अच्छा, और हर उंगली में है? क्या बात, उधर भी? तो ये शौक है आपका। ये कौन कौन सा मोती बताइए जरा मुझे। ये बसरा का मोती कहलाता है। बसरा का मोती तो बड़ा महंगा होता है साहब। तो ये बसरा का है या नकली है? नहीं, अरे नकली, अपन तो नकली पहनते ही नहीं है। अच्छा, तो ये क्यों पहनते हैं? ये क्या है कि मेरे 62 केस हुए थे। 62 केस हुए? हाँ, इन लोगों को मालूम है। अच्छा, कौन कौन से केस हुए? अरे अब सब हर तरह के केस थे। तो उसमें फिर ये आपने पहन लिए? तो ठंडक है अब दिमाग में। अब ठंडक है।
क्या बात है बाजी, ठंडक के लिए मोती पहना जाता है। 62 केस हो गए इनके ऊपर। अब ये केस तो बता नहीं रहे कौन कौन से हुए, आप जानो आपका काम, लेकिन हाँ दिमाग में ठंडक है। अब मतलब तनावट है, तनावट है। तनावट एकदम। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम चिरौंजी पहलवान चलता है। क्या नाम है? चिरौंजी पहलवान। चिरौंजी पहलवान, वाह चिरौंजी पहलवान, गजब है। तो पहलवानी का शौक है? बिल्कुल। आई एम 61 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अभी लौंडा दिखता हूँ ना। क्या दिखता हूँ? लौंडा दिखता हूँ ना। हाँ भाजी, ये शब्द जो है वो लौंडा मतलब यानी युवा दिखता हूँ, बच्चा दिखता हूँ, युवा दिखता हूँ। या। इनके तो दांत में भी लगा है मोती। गजब है, आपका हाथ की ग्रिप तो बढ़िया पहलवानी वाली है, जरा मिलाइए फिर से। अप्पा जी क्या बात है। ये पहलवान है, इनका नाम है चिरौंजी पहलवान, जबलपुर वाले। तो कुश्ती लड़ने जाते हैं कि अब छोड़ दिया? नहीं, अब वृद्धावस्था है तो अब क्या लड़ेंगे। पहले लड़े? हाँ बहुत लड़े। और ये क्या है? ये इसको कहते हैं अपन, नहीं ध्यान नहीं आ रहा इसका नाम ही ध्यान नहीं आ रहा। इसको पहनने से क्या होता है? ठंडक रहती है बस। मतलब ये ठंडक के लिए है पाजी। तो फिर आपको बहुत ज्यादा ठंडक की जरूरत है, खासतौर से आप कैमरा चलाते हैं तो ठंडक के लिए ये तो बसरा का मोती तो 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख का एक मोती है। तो आपकी कीमत काफी हो गई। प्रोग्राम देखते हैं, एक फोटो पर आ जाने तो बस है। अरे चिरौंजी पहलवान, और इधर आपका नाम? मैं उनकी नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। पाजी मैं उनकी नहीं, मैं अलग हूँ। और वो चिरौंजी है, कोई मुनक्का है, कोई बादाम है, लेकिन सब भाई है ना। हाँ, चिरौंजी, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, सब ऐसे नाम है हमारे भाइयों के। हाँ। तो उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? इसमें सबसे बड़ा हूँ, तो इसलिए आपका नाम चिरौंजी। और चिरौंजी के छोटे? काजू। काजू से छोटे? बादाम। बादाम से छोटे? पिस्ता। पिस्ता से छोटे? अखरोट। अखरोट, बस अखरोट तक, या और आगे नहीं है? नहीं, अखरोट तक। पाजी मुनक्का रह गया मामला, नहीं तो मुनक्का भी होता। मोनो है 10 रुपए में 2 है। मोनो है 10 रुपए में 2। मोनो है 10। आज पहली बार दर्शन हो, क्या भाग गए हमारे। कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है, कब आज आए आपके? आज ही हाँ ठीक है, सब क्या अच्छा बात है। आपका प्रोग्राम तो दिल्ली में देखते कब तक है, दूर से मेरे भैया कहाँ घूम रहे हैं। थैंक यू। और क्या सेवा करूँ आप? अरे बस ऐसे सीधे चलेंगे हम, बातचीत होता जाएगा। चुनाव चल रहा बढ़िया? हाँ बढ़िया चला। हमको देखकर टीवी की याद आ गई। हमको देखकर बीबी की याद आ गई? टीवी की नहीं सर, टीवी की याद आ गई। क्या बात है। मैं अरविंद कुमार साहू हैं? जी। क्या काम करते हैं? होटल है सर, चाय की छोटी सी है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कितने चाय रोज में, पहले एक बात करना है चाय। अच्छा पहले 2 बातें करना है। एक बात बताओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ मोदी जी चलते हैं। अच्छा, और चाय आप बेचते हैं?